हमाद साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आ जाती हूँ, चूंकि ये जो अभी हमारे सामने इख्तलाफी नोट आए हैं, एक तो पहली बात वही अगेन जो मैंने सवाल रखा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई जब तफसीली फैसला नहीं आया, और दूसरा मुझे ये समझाइएगा ये जो आर्टिकल में आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 का हवाला इन इख्तलाफी नोट में दिया गया है, ये बेसिकली है क्या, ये समझाने की कोशिश करें। जी, मैं आपकी आवाज़ कुछ बेहतर तौर पे नहीं सुन पाया, तो शायद सारा सवाल नहीं सुन पाया, हो सकता है कुछ बातें रह जाएं। जो समझ आया मैं उसका जवाब दे देता हूं। सबसे पहले इख्तलाफी नोट पे बात कर लेता हूं, जो आपका सवाल भी है। देखिए, इख्तलाफी नोट आते रहते हैं अदलिया में। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये किसी फौज का इदारा नहीं है, ये कोई यूनिट नहीं है, ब्रिगेड नहीं है कि सबकी एड़ी एक ही वक्त में ज़मीन को छुएगी। यहाँ इनफरादी सोच रखने वाले जजेस होते हैं, होने चाहिए, और इनफरादी सोच वाले ही लोग होने चाहिए। तो ऐसे में एक इख्तलाफी नोट आना एक प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस में हम देखा जाता है कि हर वक्त आते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको ऐसा रंग दे देना कि कोई आईनी बहरान है, कानूनी बहरान है, इसकी कोई टाइमिंग है, इसमें ऐसा है, तो मेरा ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक प्रोसीजर और रूटीन का मैटर है जो कि होता रहता है। जहां तक बात ये की जा रही है कि पीटीआई अब इस आइन के खिलाफ जा रही है, इस कानून के खिलाफ जा रही है, तो उसको जाना चाहिए। लेकिन डिटेल ऑर्डर कोर्स ऑफ इवेंट यही बनता था कि उन्हें चैलेंज करना चाहिए। हम ये समझने की कोशिश करूंगी, डिटेल ऑर्डर से पहले कभी ऐसा हुआ है कि इख्तलाफी नोट जो है वो डिटेल में आ जाए सामने? देखिए, उन इख्तलाफी नोट है क्या, इसको पहले समझिए। इख्तलाफी नोट उन जज साहिबान ने इकट्ठे बैठ के एक केस को सुना है। उसमें अगर एक शख्स एक फैसले पे पहुंच गया है तो उसमें कोई कदगन नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी राय का इजहार पहले कर दे, या उसको किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसमें टाइमिंग भी कोई आज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको कोई पॉलिटिकल रंग देना या ये कहना कि अदलिया बढ़ चुकी है, ऐसा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात करने की जरूरत है। जो बात हो रही है कि पीटीआई जा रहा है, वो इस कानून के खिलाफ जा रहा है, तो वो होना चाहिए था। मेरे ख्याल से पीटीआई अपनी रिवायत तोड़ के इस बार विजिलेंटली अपनी राइट्स को सेफगार्ड करने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि अपनी हुकूमत होते हुए भी इन्होंने इलेक्शंस नहीं करवाए अपनी पार्टी के अंदर, और जब इलेक्शंस करवाए तो इस तरीके से करवाए कि मैं चंद मिसालें आपके सामने रख रहा हूं कि ये कब विजिलेंट नहीं रहे, कब विजिलेंट नहीं रहे। तो जब इलेक्शन इन्होंने करवाए तो ऐसे करवाए कि कोई एक भी कागज का टुकड़ा अदालत के सामने ना पेश कर सके जिससे ये पता चले कि इलेक्शन वाकई में हुए हैं। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि क्योंकि हमने कह दिया है इसलिए मान लिया जाए कि इलेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद जो फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का बैट सिंबल के ऊपर, उसको गलत पहले तो ये खुद समझे और उसकी वजह से अपने लोगों को एक गलत हिकमत अमली दी। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ने इसकी इंटरप्रिटेशन की है, गलत इंटरप्रिटेशन की है, उसके आगे भी सर तस्लीम खम किया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया। इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो ये अदालत में जा रहे हैं, इनको जाना चाहिए और ये इस कानून के खिलाफ जाना चाहिए। जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, मैं पहले भी उस पर बात कर चुका हूं, लेकिन आज मैं उस पर थोड़ा सा एक और एंगल लेकर आऊंगा सामने। कहा जा रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है, तो जो प्रोसीजरल मैटर्स हैं उस वक्त तो दिया जा सकता है। जैसे कि ये कर सकते हैं कि कोई दायरा इख्तियार पहले अगर सिविल अदालत का है तो अब उठा के हाई कोर्ट को दे दिया जाता है, या उठा के नैब को दे दिया जाता है, या फॉर एग्जांपल वापडा को दे दिया जाता है। ये प्रोसीजरल मैटर्स हैं, इनके ऊपर तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है। जहां सब्सटैंटिव लॉ की बात हो रही हो, जहां कोई राइट जो कानून किसी को दे चुका हो उसकी बात हो रही है, अगर उसको छीनना है, उसको कम करना है, उस पर कोई कदगन लगानी है, तो उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लगाया जा सकता। यहां मामला सब्सटैंटिव राइट का ही नहीं है, यहां मामला फंडामेंटल राइट का है। यहां वोट का राइट एक फंडामेंटल राइट है, अपने लोगों को चुनना एक फंडामेंटल राइट है। इससे पहले फंडामेंटल राइट के चैप्टर से पहले जो आइन में लिखा हुआ है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड पावर बिलोंग्स टू द पीपल थ्रू देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऐसी पार्टीज जिनको इस मिकदार में सीटें नहीं दी गई, जिसको अवाम ने चूज नहीं किया, इस तादाद में सीटें नहीं दी गई कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं, तो उनको कैसे दी जा सकती हैं? और यहीं पे आइन का आर्टिकल 187 भी यूज हुआ ना, आइन के आर्टिकल 187 का हवाला भी दिया बैरिस्टर अली जफर साहब। ये जब ये वर्डिक्ट आया था उनकी जानिब से कि जब आप गलत हो उसको सही किया जा सकता है, ये एम्पावर करता है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को। कंप्लीट जस्टिस की जिसके अंदर बात की गई है। आपकी आवाज अभी भी थोड़ी सी कम है, इस वजह से मैं अंदाजे से जवाब दे रहा हूं। अगर मैं दोबारा बात इसके ऊपर ले आऊं कि ये जो कानून आया है, तरमीम आई है, इसमें क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि जी हमने एक वजाहत की है। वजाहत की जरूरत कब पेश आती है? वजाहत की जरूरत तब पेश आती है जब कोई इबहाम हो। क्या इबहाम पैदा हुआ है ऐसा जिसको आपने दूर किया है? क्या अदालत ने यह कहा है कि कोई आजाद उम्मीदवार जब चाहे किसी पार्टी को जाके ज्वाइन कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। क्या अदालत ने यह कह दिया है कि कोई भी पार्टी जब चाहे रिजर्व सीट्स की लिस्ट दे सकती है? ऐसा भी नहीं है। सिर्फ यह कहा गया है कि एक आईनी फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन के वजह से जो लोगों की हक तलफी हुई है
उसको रोका जाएगा और वो रिवर्सल ऑफ क्लॉक किया जाएगा। ऐसे में अगर कोई इबाम था तो गालिबन वो हुकूमत के अंदर था, उनको शायद ये इबाम था कि जो इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने की है उसी को ही कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।